हिंदुस्तानियों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद महानगर अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही पंडित मनमोहन झागामा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये गणतंत्र दिवस क्यों हम मनाते हैं। 1947 को हम आजाद होते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है। लेकिन गणतंत्र कब हम बनते हैं? 26 जनवरी 1952 को, जब संविधान सभा में पेश होता है। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं मैं, और अपने तमाम हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं कि जितने भी राजनीतिक दल अब तक सियासतदान सत्ता में रहे, उन्होंने हमें शहर का रंग, गांव का रंग कागजों में गुलाबी बेशक दिखाने का काम किया, लेकिन फिर भी आज हम नासाद हैं। फिर भी आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। पीड़ा होती है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए संविधान को एक्चुअल राइट, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन सब पे कोई भी सियासतदान काम नहीं किया। कितने शर्म की बात है। इस तिरंगा को लाने में हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने जिसकी जितनी ताकत थी उस ताकत के साथ बलिदान दिया, तब कहीं जाकर के हमें तिरंगा प्राप्त हुआ। और उन बलिदानियों की सोच यही थी कि आज मैं कुर्बान होऊंगा, कल को देश आजाद होगा और मेरे देश के लोग निर्भय होकर तरक्की की राह पे चलेंगे और देश को मजबूत करेंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? देश का अन्नदाता सड़कों पे, बिल्डर खेतों पे, छात्र अथक मेहनत और प्रयास कर शिक्षा ग्रहण करता है और एग्जाम देने जाता है तो पेपर लीक। हमारी मां बहनें कहते हैं इस धरती झांसी की रानी की, फातिमा की है। ये धरती माता सीता की है। लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता मेरे यारों कि हमारी मां बहनों की अस्मत को नहीं लूटा जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। सरहद की सुरक्षा करेगा किसान का बेटा। सैल्यूट है उन किसान के बेटे को, नौजवानों को, उन जवानों को जिनकी वजह से हम कल तिरंगा लहराएंगे। लेकिन वो किसान सर को, पुलिस में जो लोग हैं हमारे, जिनकी वजह से हम शांति से सो पाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा पाते हैं, वो कोई अडानी और अंबानी का बेटा नहीं है। इसलिए सोचना होगा मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जिस को आपने ताकत दी उसने सिर्फ अपने खजाने को भरा और हम आम हिंदुस्तानियों पे जुल्म करने का काम किया। इसलिए मेरा अनुरोध है आप पढ़े लिखे लोगों से, कलमकारों से कि एनालिसिस करें आप कि अन्य राजनीतिक पार्टियों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रिंसिपल क्या है। यह ना सोचे कि वो मुसलमानों की बात करता है, वो हिंदुस्तान की बात करता है। एक बार मौका दे के देखो,
पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।